Hello and welcome to the studios of Fugitives the Most Wanted. हमारी क्राइम प्रिवेंशन टीम दिल्ली के हमारे स्टूडियोज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती है. I am Suhaib Ilyasi, your host. A very warm good evening to you. And now check out what is coming up tonight. Tonight we chase one of the most dreaded terrorists of the decade, Ratandeep, alias Ramanpreet. पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी के लिए काम कर रहा रतनदीप अब तक बेशुमार लोगों का कत्ल कर चुका है. चेक आउट द मोडस ऑपरेंडी ऑफ दिस ड्रेडेड टेररिस्ट. कश्मीर में करारी हार के बाद अब पाकिस्तान हमारे मुल्क में आतंकवादी गतिविधियों को फरोग देने का इरादा रखता है. लाहौर भी मेरी गल हो गई, सारी गल हो गई, देशदाना में सारी गल हो गई. तुसी जाओ ते जाके अपना जो तुहानू दस्सिया ना भीड़ भड़ाके इलाके वाले देखो, रौनक वाले इलाके देखो, मैनू आन के रिपोर्ट दो 2 दिन. कश्मीर बॉर्डर पर बाहरी दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद अब आपको हमारे मुल्क में छिपे आईएसआई के एजेंट्स के होश ठिकाने लगाने हैं. जब इनकी आरडीएक्स की सप्लाई खत्म हो जाती थी उस वक्त ही कॉन्टेक्ट करता था, या वारदात करने से पहले और वारदात करने के बाद. Tonight we crack down upon terrorism in its true sense, because tonight, Fugitive, the most wanted, where Hindustan fights back. कश्मीर में जबरदस्त शिकस्त और तबाही का मुंह देखने के बाद बौखलाई पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी इस वक्त हमारे मुल्क में अंदरूनी तौर पर दहशतगर्दी की वारदातें करने का इरादा रखती है. हमारे महान और विशाल भारत को विखंडित करने वाली तमाम ताकतों का सर निहायत सख्ती के साथ कुचला जाना चाहिए. और इस हफ्ते आपको आईएसआई की मदद हासिल कर रहे पंजाब के खतरनाक आतंकवादी रतनदीप उर्फ रमनप्रीत के होश ठिकाने लगाने हैं. So let's start working right away to put this dreaded terrorist behind the bars tonight. रतनदीप उर्फ रमनप्रीत पाकिस्तानी दहशतगर्दी का एक खतरनाक आलाकार है. पिछले 1.5 साल से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 10 से भी अधिक बम धमाकों में ये शख्स मुलव्विस है. इसके साथियों को तो हाल ही में पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन रतनदीप आज भी हमारी खुफिया एजेंसीज की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है. हमारी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के दर्शकों के लिए एक खास अलर्ट. टुनाइट आवर इंटेलिजेंस एजेंसीज नीड योर हेल्प. इस वक्त सीबीआई और हिंदुस्तान की तमाम खुफिया एजेंसीज रतनदीप को बहुत सख्ती से तलाश कर रही हैं. और जब तक इसकी गिरफ्तारी वजूद में नहीं आती, ये दहशतगर्द हमारे देश के अमन और अमान के लिए खतरा बना हुआ है. इस वक्त इसके बारे में हमें खबर मिली है कि ये पंजाब में कहीं छुपा हुआ है, और चूंकि इसे पता है कि अब इसका राज खुल गया है और पुलिस इसके पीछे है, ये मुल्क छोड़ने की तैयारी कर रहा है. मई 1999 इस महीने में पाकिस्तान ने हमारे मुल्क के खूबसूरत तरीन हिस्से यानी कश्मीर को जबरन हथियाने की नाकाम कोशिश की. इन दिनों जहां एक तरफ हमारे मुल्क की बहादुर फौजें बाहरी दुश्मन के तबाहकुन इरादों को बर्बाद करने में जुटी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ खुद हमारे मुल्क के कुछ नामुराद और बदकिस्मत देशद्रोही चालाक आईएसआई के इशारों पर हमारे वतन को नुकसान पहुँचाने की योजना को अमली जामा पहनाने में मसरूफ थे. आओ जी दादी, आओ जी, आओ जी, आओ जी. हाँ, बैठो 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 बस बैठो. जथेदार जी, हाँ जी. मेरे वास्ते क्यों को मैं इस तरह है भी तू तैयारी कस लै. अच्छा जी. ठीक है, क्योंकि समान आ गया, समान आ गया, लड्डू भी आ गए हैं ते नाल समग्री भी आ गई है. हाँ जी. वो आपां रखनी है. ठीक है. ਤੁਹਾਡੀ ड्यूटी होनी है कि किथे किथे रखनी है, की करना है. ठीक है. ਵੇਖ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋर्ट 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ. हाँ जी. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋर्ट 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਿਓ. अच्छा जी. हाँ. जथेदार जी, जर्मनी ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ? ਜਰਮਨੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ हाँ जी. ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. अच्छा जी. ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ. ठीक है ਤੇ जी. ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਭੀੜ ਭੜਾਕੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ, ਰੌਣਕ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਰਿਪੋर्ट ਦਿਓ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ. ठीक है. हाँ. चंगा जी. अच्छा. जथेदार जी, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾ ਫਿਰ. ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋर्ट ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ. अच्छा. ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਉ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਉ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਦ ਚੱਲ ਜਾ. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ 2 ਭਾਉ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ. 2 ਭਾਉ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਬਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੋਧਣਾ. ਤੁਸੀਂ 2 ਭਾਉ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੂੰ ਸੋਧਣਾ. ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਧਣਾ. ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਵਾਂ,
ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ, ਇਹਦਾ ਸਮਝਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੋ भी हैगी है, ठीक है ना। प्रसाद मुझे छकना छक लो। हरियाणा के एक शहर जींद के करीब थाना सफेदों के तहत हमारे भारत के खिलाफ साजिश करने वाले ये लोग कोई आम व्यक्ति नहीं थे, बल्कि इस वक्त पंजाब के सबसे खतरनाक आतंकवादी गिरोह खालिस्तान कमांडो फोर्स के निहायत सक्रिय आतंकवादी थे। सारा काम करता है, वो आया सीगा, उन्होंने मैं दिल्ली भेजता, चंगी तरह समझा देता है, सारी समझा दी सारी गल। उन्होंने कहा तू दिल्ली जाके सारी देख के आ भई कित्थे भीड़ है, कित्थे रौनक है, ते अपना लड्डू कित्थे रखना है, ठीक है। ये आया सीगा, इन्हें मैं कहा तू पुलिस दा ते जेड़े उन्हां दे मुखबर है कि नहीं, उन्हां नूं सोधन दा काम तू कर। बुरे वक्तों में हमारी जमीन की हिफाजत करने के बजाय दुश्मनों से सांठ-गांठ रखने वाली खालिस्तान कमांडो फोर्स का केंद्रीय कार्यालय इस वक्त लाहौर के करीब मरीदकोट में स्थित है। जराओं का कहना है कि भारत में आतंकवाद और दहशतगर्दी की वारदातों का संचालन पाकिस्तान के इसी क्षेत्र से हो रहा है। जो इनके कंट्रोलर हैं परमजीत सिंह पंजवड़, वो इस वक्त लाहौर में हैं और लाहौर में कोई हिंदुस्तानी बग़ैर ISI की मर्ज़ी के नहीं रह सकता। जो उनको वहाँ पे सहूलियात मुहैया कराई गई हैं, जो उनको बंगले दिए गए हैं, गाड़ी टेलीफोन दिए गए हैं, वो जाहिर सी बात है कि किसी विदेशी एजेंसी के माध्यम से ही दिए गए हैं। 3 जून 1999 राजधानी दिल्ली का चांदनी चौक इलाका दोपहर के तकरीबन 2:45 चांदनी चौक में स्थित घंटे वाला शाही हलवाई नाम की एक कदीम दुकान। सूत्रों के मुताबिक इस दुकान के मालिक की पिछली तकरीबन 8 पुश्तें मुगलिया सल्तनत के जमाने से मिठाइयों का व्यापार करती आ रही हैं। वक्त दोपहर के तकरीबन 2:45। चांदनी चौक के बेइंतहा भीड़ भाड़ वाले इस इलाके में पंजाब से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स अचानक नमूदार हुआ। संदेहास्पद सा प्रतीत होने वाला ये व्यक्ति एक मखसूस जगह की तलाश में था और अब इस मशकूक व्यक्ति के कदम बेसाख्ता घंटे वाला शाही हलवाई की जानिब बढ़ रहे थे। इस शख्स के जहन में एक अजीब सा डर तारी था, मगर अपने अम्ल से होने वाले नुकसान, तबाही और खमियाजे की परवाह किए बगैर ये शख्स बड़ी साबित कदमी से घंटे वाला शाही हलवाई नाम की इस मिठाई की दुकान में दाखिल हो गया। सूत्रों के मुताबिक घंटे वाला शाही हलवाई नाम की इस दुकान में मौजूद ये खतरनाक आतंकवादी कुछ खाने पीने की गर्ज से यहाँ नहीं बैठा था, बल्कि ये शख्स इस दुकान में एक शक्तिशाली बम रख छोड़ने के लिए एक उपयुक्त जगह तलाश कर रहा था। कुछ दिन ऐसा हुआ सर, एक मौना आदमी था, काफी हट्टा कट्टा था, अंदर आके बैठ गया। तो उसके बाद में उसको पूछा गया यहाँ से क्या चीज ले रहे हैं आप? 1 गिलास पानी ले आइए। खाने के लिए बाद में मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। ये महज त्रासदी और अफसोस का मुकाम है कि सिद्धांत और धर्म की लड़ाई का नाटक करने वाले बहरूपियों को बेशक इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके जरिए दहशतगर्दी की वारदातों में मारे जाने वाले बेगुनाह इंसान किस वर्ग, धर्म, जाति या इलाके से ताल्लुक रखते हैं। इन जालिम कातिलों का मकसद सिर्फ और सिर्फ जाती मुफाद है। हमने जो तफ्तीश की है उसके मुताबिक जुगराज रतनदीप का एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्ट पॉइंट है और उसके ज़रिए वो पाकिस्तान में और विदेशों में रहने वाले अपने कंट्रोलर से कॉन्टैक्ट रखता था। रतनदीप ने जो टेलीफोन कॉल्स किए हैं उनको एनालाइज करने पे पता लगता है कि ये रशिया, जर्मनी, यूगोस्लाविया, इंग्लैंड और पाकिस्तान में फ़ोन करता था और अपनी ट्रेनिंग के मुताबिक ये फ़ोन हमेशा STD PCO से करता था। हमने करनाल ज़िले के असंध शहर में और जींद ज़िले के सफीदों शहर में ऐसे PCOs को ढूंढा है जहां से ये अपनी कॉल्स करता था। इन कॉल्स को एनालाइज करने पे पता लगा है कि जब इनकी RDX की सप्लाई ख़त्म हो जाती थी उस वक्त ये कॉन्टैक्ट करता था या वारदात करने से पहले और वारदात करने के बाद उनको कॉन्टैक्ट करता था, जिससे ये बहुत स्पष्ट है कि ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं ये किसी विदेशी धरती से कंट्रोल किए जा रहे हैं। कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, ये सभी हिदायतें रतनदीप को अपने कंट्रोलर्स के माध्यम से मिलती थीं और वो उन हिदायतों को जो उसका ये गैंग उसने बनाया था इनके माध्यम से इम्प्लीमेंट करता। दहशत पसंद रत्नदीप ने बम धमाके के लिए इस दुकान का खास तौर से इंतखाब किया था।
दुकान के आसपास का हिस्सा चांदनी चौक का मसरूफ तरीन इलाका है। दुकान के करीब ही तारीखी गुरुद्वारा सीसगंज साहिब मौजूद है, जहां मुल्क के मुख्तलिफ गोशों से हजारों श्रद्धालु रोजाना माथा टेकने आते हैं। पुलिस के मुताबिक शाही घंटे वाले की दुकान में बम स्थापित करने आया ये व्यक्ति पंजाब की खालिस्तान कमांडो फोर्स का एक खतरनाक आतंकवादी रतनदीप था और इस दिन इसने चांदनी चौक के इस बेहद भीड़ भाड़ वाले इलाके में भीषण तबाही मचाने का फैसला कर लिया था। 99 को पानीपत के सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाले इलाके में रतनदीप और साथी आतंकवादी द्वारा रखा गया बम पुलिस ने फटने से सिर्फ 2 मिनट पहले ही डिफ्यूज कर दिया। मैंने जैसा देखा उसमें 3 बम था उसके अंदर। मैंने ये नहीं, उसमें बैटरी भी थी, RDX भी था और 9 वोल्ट की बैटरी थी USA की। मैं वहाँ उठा के लाल बत्ती पे गया। लाल बत्ती पे एक लक्ष्मण सिंह होमगार्ड अफसर खड़ा था, उसको मैंने दे दिया। इसके सिर्फ 2 दिन बाद यानी 16 अप्रैल 1999 को रतनदीप ने पानीपत दिल्ली शटल ट्रेन में बम विस्फोट कर दिया। 2 लोग मौके वारदात पर ही मारे गए और लातादाद लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है जिसके ऊपर शटल ट्रेन खड़ी होती है। तो यहाँ पर शटल ट्रेन खड़ी हुई थी। जैसे ही वो ट्रेन चलने लगी तो वहाँ पर ब्लास्ट हुआ। जिस व्यक्ति की डेथ हुई थी उसकी लाश उस चाय की दुकान के पास दूर जाकर गिरी थी ब्लास्ट के धमाके से, और बाकी इंजर्ड लोग यहाँ पर थे इस पॉइंट पे। 3 जून 1999 वक्त तकरीबन 3 बजे दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित घंटे वाला शाही हलवाई नाम की इस दुकान में सादा और मामूली सा जान पड़ने वाला रतनदीप इस दुकान में बैठे लोगों और इस जगह का जायजा लेने के बाद अचानक उठ खड़ा हुआ। भाई साहब पैसे कुछ नहीं खाता नहीं। 15 मिनट तो अंदर लगा गया, कहता कुछ नहीं खाता। 15 मिनट अंदर बैठे हो ना, रुको 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 रुको, इधर छोटू, इधर वही 15 मिनट अंदर बैठे रहे हैं, कहते हैं मैंने कुछ नहीं खाता। आओ जी, इन्होंने बस पानी पिया और चल दिए। पानी पिया बस, चल जा भाई जा जाओ। पुलिस के मुताबिक रतनदीप मिठाई की दुकान से बाहर निकलने के बाद व्यस्त चांदनी चौक के बाजार में ओझल हो गया। चांदनी चौक में सब कुछ मामूल के मुताबिक था। लोग अपने व्यवसाय और करीब ही स्थित गुरुद्वारे सीसगंज साहिब के श्रद्धालु अपने निजाम के तहत मसरूफ थे, इस बात से पूरी तरह बेखबर कि खालिस्तान कमांडो फोर्स का खतरनाक उग्रवादी रतनदीप विदेशी ताकतों के इशारे पर बेकसूर लोगों की जिंदगी छीनने पर पूरी तरह आमादा है। हाँ जी सर, कोई स्वीट डिश वगैरह जी? गुलाब जामुन हो जाएगा ना काम? आप क्या लेंगे सर? चाय तो नहीं है सर? समोसे, ब्रेड पकौड़े, पूरी छोले, 2 प्लेट ब्रेड पकौड़े लाया। 2 प्लेट चाय वगैरह जो है होती नहीं हमारे पास, बनती नहीं है यहाँ। कह जी और क्या क्या चीज़ें खाने के लिए? उन्हें जी ब्रेड पकौड़ा है, समोसे, ये चीज़ है। तो उन्हें 2 ब्रेड पकौड़ा लिया। छोटू जो है बाहर को चले गया ब्रेड पकौड़ा लेने। तो हो सकता है उस टाइम पर उन्होंने कोई गड़बड़ी कर दी हो, थैला था उनके हाथ पर एक
मोने के पास में ही थैला रखा होता सर, तो थैला टेबल पर रखा होता, उसके बाद नीचे रख दिया था उन्होंने थैला टेबल से। Coming up next week, the powerful bomb blast at Chandni Chowk. Also coming up next week, कि किस तरह पुलिस के बेहतरीन इन्वेस्टिगेशंस के नतीजे में रतनदीप का करीबी साथी शेर सिंह गिरफ्तार कर लिया गया। बाहर रह के आया पहला पाकिस्तान में, उधर ही उधर बंदे ने वो ही भेजते हैं। शेर सिंह को तो पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, लेकिन अब आपको रतनदीप को इसके असल ठिकाने पर पहुंचाना है, यानी सलाखों के पीछे।